हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी अपने इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर कोई एग्रीकल्चर इनकम दिखाता है और एसएससी ने उस एग्रीकल्चर इनकम को कमाने के लिए जो एक्सपेंसेस किए वो एक्सपेंसेस एसएससी ने जो सीड्स सेल किए थे उनकी सेल से मेट आउट करे, लेकिन उस सीड्स की सेल को अपनी सेल्स में ग्रॉस अप नहीं किया, तो क्या खाली इस वजह से एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम को डिनाई किया जा सकता है? और दूसरा इशू ये था कि क्या असेसिंग ऑफिसर खाली इस बिना पर एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम को डिनाई कर सकता है कि एसएससी ने सेक्शन 44AA के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन नहीं किया है? ये दोनों इशू दिल्ली ITAT ने अपने एक केस ईश्वर चंद्र पहुजा वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किए। ये केस 135 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 317 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 6 सितंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 15-16 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी और उस इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर एसएससी ने अपनी एग्रीकल्चर इनकम दिखाई। एसएससी जो पिछले सालों में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा था, उन रिटर्न्स के अंदर भी एसएससी रेगुलरली एग्रीकल्चर इनकम को शो कर रहा था और एसएससी जो है वो खुद एक एग्रीकल्चर साइंस के अंदर एक प्रोफेशनल ग्रेजुएट है। एसएससी का केस स्क्रूटनी के लिए पिकअप हुआ और स्क्रूटनी प्रोसीडिंग्स के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने एग्रीकल्चर इनकम को सब्सटेंशिएट करने के लिए एसएससी को बोला। एसएससी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अपनी जो लैंड होल्डिंग्स थी उसकी डिटेल दी। एसएससी ने जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल किया था उसके बिल दिए। हालांकि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल हुआ था वो मैक्सिमम एसएससी ने अपनी रिलेटेड पार्टी को सेल किया था। असेसिंग ऑफिसर ने एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस के बारे में पूछा कि एसएससी ने अपने एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस कहां से किए, तो इस पर एसएससी का ये कहना था कि जो एसएससी ने सीडलिंग्स और सीड्स की सेल की थी उससे जो पैसा आया था वो एसएससी ने एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस के लिए यूज किया था। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की एक्सप्लेनेशन को सफिशिएंट नहीं समझा और जो एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम थी उसको डिनाई किया। CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले ये कहना था कि एसएससी अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर कंसिस्टेंटली अपनी एग्रीकल्चर इनकम को दिखाता है। सेकेंडली, ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो एसएससी है वो एग्रीकल्चर साइंसेस के अंदर एक प्रोफेशनल ग्रेजुएट है और जो असेसिंग ऑफिसर की एक एप्रीहेंशन है कि एसएससी ने सेक्शन 44AA के अंदर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की, वो जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि एसएससी सेक्शन 44AA के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए लायबल नहीं है। ट्रिब्यूनल का प्रेजेंट केस में ये कहना था कि जो असेसिंग ऑफिसर ने की जो ये कंटेंशन है कि एसएससी ने अपने एक्सपेंसेस एग्रीकल्चर के लिए नहीं दिखाए और एसएससी का ये कहना है कि एसएससी ने वो एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस अपनी सीडलिंग्स और सीड्स की सेल से दिखाए हैं, तो ऐसे केस में ज्यादा से ज्यादा जो एसएससी कर सकता था वो ये कर सकता था कि जो सीड्स और सीडलिंग्स की सेल हुई है वो अपनी ग्रॉस सेल के अंदर पहले उसको ग्रॉस अप करता और फिर उस एक्सपेंसेस को दिखाता। क्योंकि खाली एसएससी ने उसको ऐसे शो नहीं किया तो खाली ये एक ऐसा ग्राउंड नहीं हो सकता जिसकी वजह से एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम को डिनाई किया जाए। तो प्रेजेंट केस में क्योंकि एसएससी एक एग्रीकल्चर साइंसेस के अंदर एक प्रोफेशनल ग्रेजुएट है, एसएससी की लैंड होल्डिंग डिटेल्स है, एसएससी ने जो भी सेल किए थे एसएससी ने उसके बिल थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एसएससी ने वो सेल अपनी रिलेटेड पार्टीज को की और जो एसएससी की एक्सप्लेनेशन है कि एसएससी ने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो एक्सपेंसेस एसएससी ने सीड्स और सीडलिंग्स की सेल से मेट आउट किए हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि उसको रिजेक्ट करना जस्टिफाइड नहीं है और एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम को सही ठहराया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस से एक चीज सामने आती है कि यदि हम कोई एग्जम्पशन क्लेम करते हैं या किसी एग्जम्प्ट इनकम का बेनिफिट लेते हैं तो यदि हम हो सकता है कि कई बार हम उसका कोई डायरेक्ट एविडेंस ना दे पाएं, यदि हमारे पास उसके सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी हैं और हम सीरीज ऑफ इवेंट से उसको साबित कर पाते हैं, तब भी
एसएससी की बात को कंसीडर किया जा सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ईश्वर चंद्र पहुजा वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 135 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 317 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 6 सितंबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।